गौ माता, मुझे गौ माता कह गौ माता का बोला, गौ माता का बोला। गाय के है, गाय के है, काव के है, काव। अभी इसको याद भी नहीं है, इसको भूख लगी थी, है ना? याद है भूख लगी थी। स्माइल तो दिख रहा है। ये जैसे कि ये बगोरा विलेज है, बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज है। यहाँ से धौलाधार रेंज भी क्लियर कट दिखती है। जो क्लाउड्स है ना मेरे पीछे, यहाँ पे पूरी धौलाधार रेंज क्लियर दिखती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइकिल एंड ट्रैवलर्स। इफ यू आर न्यू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। फिलहाल हम लोग हैं कतरा में। हमारे सब कुछ हो गया यहाँ पे। माता रानी के दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए। हम लोग मुंबई से यहाँ तक ड्राइव करके आए, खुद की कार लेके आए, तो फिर वो वाला वीडियो भी अपलोडेड है। अगर आप भी कश्मीर या कहीं से मुंबई से ड्राइव करना चाहते हो तो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अभी हम लोग यहाँ से हमारी ट्रिप एक्सटेंड करके कहीं और जा रहे हैं। प्लान तो पहले कश्मीर का था, लेकिन कश्मीर में फिलहाल हो रही है बारिश और स्नोफॉल भी हो रहा है। और शाश्वत को मुझे नहीं पता कि उसको जमेगा या नहीं, क्योंकि बहुत ठंडा हो रखा है इस बार। मई महीना है, जैसे कि आज 18 में है, लेकिन इस बार बहुत ठंडा हो रखा है। तो फिर हम लोग ने सोचा एक काम करते हैं, हिमाचल की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा डेस्टिनेशन होगा पालमपुर। हम लोग कांगड़ा वाले रोड से पालमपुर जाएंगे। धौलाधार रेंज की जबरदस्त वीडियो लेते लेते जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग निकलते कतरा से, और आपको पूरी ये जर्नी भी दिखाता हूँ, रोड ट्रिप और कैसे कैसे रोड से, सारा कुछ इस वीडियो में आएगा। तो गाइस, अभी हम लोग बस निकले ही है कतरा से, और ऐसा लग रहा है कि मुझे टायर में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने जब अभी एक जगह पे 2 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी रखी थी, मैं नीचे गया तो ये लेफ्ट साइड वाले आगे के टायर में हवा एकदम से कम हो गई है। कल हम लोग एक जगह पे गए थे कतरा में, शूट नहीं किया मैंने, लेकिन रास्ता बहुत खराब था और यूं क्लाइंब था, एकदम से इंक्लाइन था और रास्ता बहुत ही खराब था। ऐसा समझो कि पूरा ऑफ रोड ही था और पूरे रास्ते पे पत्थर ही थे। वहां पे पता नहीं कुछ हो गया कि क्या। तो एक बार अभी हम लोग जब निकले यहाँ से, तब वहाँ आगे जाके एक जेके टायर का शोरूम आया है, या तो फिर सर्विस सेंटर है, तो वहाँ पे गाड़ी दिखा देंगे। कुछ होगा काम तो करवा लेंगे, क्योंकि आगे और बहुत लंबी रोड ट्रिप लगी हुई है हमारी, और यहाँ से वापस मुंबई भी जाना है, और शाश्वत भी साथ में है, तो मुझे कोई रिस्क नहीं चाहिए। बाकी पंक्चर किट तो है मेरे पास, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा, उसमें सिर्फ टाइम बर्बाद होगा। यहाँ पे जेके टायर वालों से बात करके इतना तो पता चला मुझे कि टायर में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हवा कम हो गई थी, मे बी थोड़ी ऑफ रोडिंग कर ली कल रात को, इसलिए। तो फिलहाल तो ये लोग बोल रहे हवा ओके कर देंगे। और व्हील अलाइनमेंट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि टायर साइड से कट रहा है। मुझे तो देखो, अपने को तो इतना समझ में नहीं आता है कार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम लोग सिर्फ ड्राइविंग जानते हैं, बस उतना ही है। तो जिसने भी ये गाड़ी में टायर लगाए लास्ट टाइम, उसने टायर पूरे उल्टे लगा दिए, मतलब जो अलाइनमेंट के हिसाब से अंदर की बाजू होती है वो बाहर की बाजू लगा दी, और बाहर की अंदर लगा दी। और वो योकोहामा के टायर है, तो उस पर लिखा हुआ भी है कि कौन सी बाजू बाहर होनी चाहिए और कौन सी बाजू अंदर होनी चाहिए। अब इतनी नॉनसेंस करी है उस बंदे ने, जिसकी वजह से मेरे टायर, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मेरी भी गलती है, और की साइड से पूरे कट गए।
अब वो टायर साइड से कटे, इसकी वजह से ना टायर की लाइफ तो कम होती है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है टायर लगाए हुए, तो कुछ ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ा इतना। लेकिन अगर इसको और एक आध साल लग जाता तो मेरे को टायर चेंज करने पड़ते लिटरली, फालतू का खर्चा लग जाता एक सिली मिस्टेक की वजह से। इसीलिए कभी भी रोड साइड पंक्चर शॉप या उधर से टायर लगवाने नहीं चाहिए और टायर ठीक करवाने नहीं चाहिए। आज के दिन के ड्राइव का 1 घंटा यहीं पे बर्बाद हो गया एक सिली मिस्टेक की वजह से। कितना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे भी ध्यान देना चाहिए था ऑफकोर्स, लेकिन हम लोग भरोसे पे चलते हैं और वो अपने आप को मास्टर कहते हैं इस चीज में। आप ऐसी गलती मत कर देना। अगर आपके पास भी कोई योकोहामा या ऐसे कोई मित्सुबिशी के टायर है तो उसमें भी आपको दिखेगा कि अंदर की बाजू कौन सी है और बाहर की बाजू कौन सी है, एक बार चेक कर लेना। गौ माता, मुझे गौ माता काय 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 गौ माता का बोला, गौ माता का बोला, गाय केटा है, गाय केटा है, काव केटा है, काव। गौ माता बोलो, गौ माता। ही इनके 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 हाथ लगा, हाथ पर गौ माता, पूजा गौ माता। तो गाइज अभी जस्ट हमने लखनपुर बॉर्डर क्रॉस किया है और हिमाचल के लिए हम लोगों ने लेफ्ट ले लिया। सीधा रास्ता जाता है पठानकोट की तरफ और हम लोग को गगल एयरपोर्ट से कांगड़ा वाले रास्ते से जाना है पालमपुर। थोड़ा नया रूट ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा रिस्क ले रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब रिस्क तो नहीं है, थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे वो एक था कि एक विलेज है सॉलिड, मैंने बहुत सारी रील्स में देखा है वो विलेज जो कि कांगड़ा वैली में आता है और उस विलेज से धौलाधार रेंज का जो व्यू आता है माइंड ब्लोइंग है। मतलब खेत खलियान है पूरा, बीच में से रास्ता है और लोग चल रहे हैं उस रास्ते पे और पीछे पूरा धौलाधार रेंज है। मैंने बहुत सर्च करने की ट्राई की, मुझे वो विलेज का नाम कहीं पे भी नहीं मिला इंटरनेट पे। अगर तो वो विलेज हम लोग को रास्ते में मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज तो हम लोग पालमपुर निकल जाएंगे। मैंने बहुत गूगल मैप पे या गूगल अर्थ पे ट्राई किया मैंने सर्च करने का, देखता हूँ वो विलेज मिलता है कि नहीं। अगर मिल गया तो ये दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग रोड्स इन हिमाचल प्रदेश टू ड्राइव ऑन। अभी फिलहाल हम लोग ने एक पॉटी ब्रेक लिया था यहाँ पे लखनपुर बॉर्डर के बाद, मतलब पॉटी ब्रेक और शाश्वत का पॉटी ब्रेक। और अभी यहाँ से निकलेंगे 2 घंटे में गगल एयरपोर्ट आएगा, उसके बाद में अंदर वाले रास्ते से जाने वाला हूँ। मतलब बहुत सारे विलेज आते हैं, उस वाले छोटे से पतले से रास्ते से जाने वाला हूँ, हाईवे से नहीं जाने वाला। अगर तो सनसेट हो गया तब तक तो फिर हाईवे से ही जाना पड़ेगा, फिर कोई सेंस नहीं बनता अंदर वाला रूट लेने का। अगर नहीं हुआ है सनसेट और मुझे वो विलेज मिल गया जो मैं बात कर रहा हूँ तो अमेजिंग व्यू आएगा, अमेजिंग मज़ा आएगा उस विलेज पे। अभी बजे शाम के 4 और इसका है लंच टाइम, मतलब ये थोड़ा लेट उठाना है तो लेट सोया लेट उठा, तो इसका है अभी लंच टाइम और इसके लिए लंच बन रहा है पीछे। इसको बहुत भूख लगी थी, ये रोने लगा था, इसके लिए मैंने इसको आगे ले लिया। फिलहाल ये मस्त अभी मजे ले रहा है यहाँ पे। अभी इसको याद भी नहीं है इसको भूख लगी थी, है ना? याद है भूख लगी थी? स्माइल तो याद है भूख लगी थी है? याद है भूख? तो बस अभी यहाँ से इसका लंच निपटाएंगे, आधा घंटा तक लग सकता है। इसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे गगल की तरफ कांगड़ा वैली में
रास्ता तो न्यू 1 घंटा 40 मिनट का बता रहा है गूगल मैप पे। और अगर यहाँ पे खाना अगर हम लोग 4:45 तक भी ख़त्म करें तो 6:15 बजे तक चांस है कि हम लोग को वो विलेज ढूंढने का चांस मिले। 6:15 से 7 मतलब अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स का टाइम है हमारे पास। 45 मिनट्स में अगर तो वो विलेज मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज हाईवे पकड़ के सीधा सीधा हम लोग निकल जाएंगे पालमपुर। अब वापस जब इसको खाना खिलाने पीछे बिठाएंगे ना, तो देखना कितने नाटक करता है। मतलब ऐसा आपने कभी देखा भी नहीं होगा कि जितने नाटक ये खाना खाने में करता है ना, उतने नाटक कोई बच्चा करता भी होगा खाना खाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि हम लोग ठूसते हैं, मतलब इसको खुद को ही भूख लगती है, खुद ही बोलते हैं, खुद ही रोता है, उसके बाद भी कभी खाना नहीं खाता है ठीक से। ये देखिए कैसे खाना खा रहा है। और ये हमारी मिनी कैंपर, जिसमें ये शाश्वत के सोने के लिए बेड है। ये फुल ऑन एक काउच है, रिक्लाइनर बोल सकते हो जिसको, शेफाली के लिए एंजॉय करने के लिए। और ये बच्चा देखो कैसे खाना खाता है। कोको मेलन नहीं देखेगा तब तक खाना नहीं खाता है, और पता नहीं क्या है ऐसा कोको मेलन में, जब तक देखेगा नहीं तब तक खाता नहीं, और इसको ऐसे खिलाना पड़ता है ठूस ठूस के। बेसिकली इसको सिर्फ डिस्ट्रैक्शन चाहिए, फूड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस ये वीडियोस देखता है तो उसको मज़ा आता है, बाकी उसको पता भी नहीं कि क्या खा रहा है। और ऐसा नहीं कि हमने ट्राई नहीं किया, आई ट्राइड ऑल द थिंग्स, सब कुछ ट्राई किया, पर वो कभी नहीं खाया, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया। और फिर अभी डॉक्टर ने भी हमको बोला कि दिस इज द लास्ट ऑप्शन टू फीड हिम, बिकॉज अदरवाइज ही विल लूज मेनी न्यूट्रिशन। जी तो गाइस अब है नेक्स्ट डे। लास्ट नाइट हम पालमपुर तो पहुंच गए, लेकिन एक ट्विस्ट आ गया कहानी में। शेफाली को रास्ते में वॉमिट हो गया और उसकी वजह से आधा 1 घंटा डिले हो गया हम लोग। और वो विलेज तो हमको मिल गया जहाँ से वो बेस्ट व्यू ऑफ धौलाधार आता है, लेकिन उसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई और हम लोग सनसेट के बाद वहाँ पहुँचे, तो हम लोग वो शूट नहीं कर पाए। रादर हम लोग वहाँ पे फोटोग्राफी और रील्स भी निकालने थे, वो कर नहीं पाए हम लोग, क्योंकि सनसेट ऑलरेडी हो चुका था। सनलाइट थी, थोड़ी बहुत सनलाइट थी और धौलाधार रेंज दिख रही थी उसमें, लेकिन हम कर नहीं पाए कुछ। तो हम लोग ने एक डिसीजन लिया कि हम लोग यहाँ पे होटल बगोरा हाइट्स करके एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, वहाँ पे स्टे ले लेते हैं। और यहाँ पे आ गए हम कल रात को, यहाँ पे रेस्ट किया। कल जल्दी भी सो गए थे, कुछ व्लॉग नहीं किया, रेस्ट किया। और छोटे को भी खाना खिलाना था, उसको खाना खिलाया। पता नहीं उसको तो कहाँ से एनर्जी आती है बाबा, उसकी एनर्जी तो एकदम नेक्स्ट लेवल है। तो फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे स्टे रहे हैं। हम लोग का प्लान था यहाँ पे एक ही दिन रुकना, और आज की रात हम लोग पालमपुर कवर करते हुए आगे हरा बाग जाना, लेकिन पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि शेफाली की तबीयत अभी भी बहुत ख़राब है। वो मे बी वैष्णो देवी यात्रा करते हुए वो डिहाइड्रेट हो गई, क्योंकि 7-8 घंटे में भी 10 आवर्स पानी नहीं पिया उसने। एक सिप पानी पिया था बीच बीच में उसने, और स्वेट तो बहुत हो रहा था। और उसकी क्या आदत नहीं है इतनी क्लाइंब करने की वगैरह, तो उसकी थोड़ी हालत वहाँ पे ही ख़राब हो गई उसकी वजह से। और कल यहाँ पे जो रास्ते आ गए, माउंटेन रोड्स आ गए, तो उसमें उसको माउंटेन सिकनेस हो गई, मतलब ट्रैवल सिकनेस हो गई। फिलहाल यहीं पे प्लान है कि आज यहीं पे रुकेंगे। देखो हम लोग ने मनाली, शिमला और ये सब तो बहुत बार घूम लिया, धर्मशाला, मैक्लोडगंज में फिलहाल हमें इंटरेस्ट नहीं है। वहाँ पे टूरिस्ट बहुत होते हैं और क्राउड भी बहुत होता है। इस बार हम लोग ने सोचा था कि एकदम ऑफ बीट प्लेसेस का कवर करेंगे, जैसे कि ये बगोरा विलेज है, बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज है। पूरी आइटिनरी में सारी प्लेसेस ऑफ बीट है, और इसीलिए हम लोग आए बगोरा में। अभी हम लोग पालमपुर नहीं पहुँचे, ये होटल पालमपुर से कुछ 8 किलोमीटर पहले आ जाती है और थोड़ी हाइट पे है। और क्लाइमेट तो कल रात का एकदम मौसम हो रहा था, लाइक 15 डिग्री सेल्सियस था, बहुत ही प्लेजेंट था, एकदम मज़ा आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि थोड़ी हेल्थ ख़राब होने की वजह से
कुछ कर नहीं पाए ज़्यादा। बॉनफायर का भी प्लान था लेकिन नहीं हो पाया कुछ। फिलहाल ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। 15-17 डेज में आप 5000-6000 किलोमीटर लॉन्ग अगर आइटनरी बनाते हो, वो भी रोड ट्रिप से, तो कुछ भी हो सकता है उसमें। मे बी गाड़ी भी ब्रेक डाउन हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है। मे बी कल भी हमको यहीं पे स्टे करना पड़ जाए, कुछ बोल नहीं सकते। फिलहाल हम लोग ये प्रॉपर्टी एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही औसम प्रॉपर्टी है। ये देखिए आप, मेरे पीछे प्रॉपर्टी देखिए यार, कितनी सही लग रही है यार ये प्रॉपर्टी। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यार हम लोग कोई बजट प्रॉपर्टी में। हालांकि इस प्रॉपर्टी में हमको रूम मिला है सिर्फ 1300 रुपीज़ डबल शेयरिंग बेसिस पे, और व्यू वाला रूम है, फर्स्ट फ्लोर पे रूम है। रूम पूरा मैस है। तो मैं इनसे बात करता हूँ, अगर कोई और रूम ये लोग मुझे दिखा दे तो मैं शूट करके इसमें डाल दूंगा। यहाँ से धौलाधार रेंज भी क्लियर कट दिखती है। जो क्लाउड्स है ना मेरे पीछे, यहाँ पे पूरी धौलाधार रेंज क्लियर दिखती है। लेकिन फिलहाल बहुत ही ज़्यादा क्लाउड्स है, तो कुछ दिखने नहीं वाला है अभी। मेरा ऑफिस का भी थोड़ा बहुत काम है। आज 19 में है, तो मेरा जीएसटी रिटर्न भी लगा हुआ है, तो सोच रहा हूँ जीएसटी रिटर्न कंप्लीट कर लूँ,